दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और थोड़ी सी लंबी स्टोरी है और कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जेलस ब्राह्मण्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति को जेलस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। द जेलस ब्राह्मण्स मतलब कि ईर्ष्यालु ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको बस अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a town of Sundarnagar near the bank of river Amrita। क्या मतलब हुआ? Once upon a time मतलब कि एक समय की बात है। There was a town of सुंदरनगर, एक सुंदरनगर शहर था, मतलब एक सुंदरनगर का शहर था। नियर द बैंक ऑफ रिवर अमृता, अमृता नदी के पास एक सुंदरनगर, एक शहर था। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन वर वेरी वेल्दी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। वेल्दी का मतलब होता है समृद्ध, अमीर, उसे वेल्दी कहा जाता है। ऑल द रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है रहने वाले, रहवासी, निवासियों को रेजिडेंट कहा जाता है। उसका प्लूरल है रेजिडेंट्स। क्या अर्थ हुआ? ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन वर वेरी वेल्दी, मतलब कि शहर के जो सारे रहवासी थे, निवासी थे, वर वेरी वेल्दी, वो बहुत समृद्ध थे, बहुत अमीर धनी थे। इन द टाउन मतलब कि शहर में देयर लिव्ड अ वेरी रिच मैन कॉल्ड सेठ लक्ष्मीदास। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। इन द टाउन मतलब कि शहर में देयर लिव्ड अ वेरी रिच मैन कॉल्ड सेठ लक्ष्मीदास, मतलब लक्ष्मीदास। शहर में एक लक्ष्मीदास नामक एक बहुत अमीर आदमी रहता था। लक्ष्मीदास हैड अ बिजनेस ऑफ ग्रेन्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लक्ष्मीदास हैड ए बिजनेस ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन मतलब अनाज, मतलब कि लक्ष्मीदास का अनाजों का व्यापार था। ही वॉज अ होलसेलर। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य। होलसेलर का मतलब था थोक विक्रेता। ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को थोक में बेचता है उसे होलसेलर कहा जाता है। ही वॉज ए होलसेलर मतलब वह एक थोक विक्रेता था। हु बॉट स्टॉक्ड एंड सोल्ड द ग्रेन्स इन द टाउन। और दोस्तों, ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। बाय मतलब खरीदना, सेकंड में बॉट। तो क्या अर्थ हुआ? हु बॉट स्टॉक्ड एंड सोल्ड द ग्रेन्स मतलब कि जो भंडारों को खरीदता था, एंड सोल्ड द ग्रेन्स और उन अनाजों को बेच देता था। इन द टाउन शहर में अनाज को बेच देता था। ऑल द स्मॉल एंड पैटी शॉपकीपर्स। और दोस्तों, पैटी का मतलब छोटे, ऑल द स्मॉल मतलब कि जो भी छोटे जो पैटी शॉपकीपर्स थे, मतलब छोटे छोटे दुकानदार ऑफ द टाउन शहर के, एंड विलेजेस और गांव के जो छोटे छोटे दुकानदार थे, वेंट टू हिम वो उसके पास जाते थे, फॉर बाइंग ग्रेन्स मतलब कि अनाज को खरीदने के लिए। आगे देखिए। लक्ष्मीदास वाइफ सुगंधा वॉज अ काइंड एंड स्पिरिचुअल लेडी। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है दोस्तों। ये लक्ष्मी दास के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, साथ में जो भी जोड़ना है वो मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लक्ष्मीदास वाइफ मतलब कि लक्ष्मीदास की पत्नी सुगंधा
वॉज ए काइंड, वो एक दयालु एंड स्पिरिचुअल लेडी, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और एक आध्यात्मिक महिला थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो लक्ष्मीदास की पत्नी थी सुगंधा, वो एक दयालु और आध्यात्मिक महिला थी। शी ऑफन यूज्ड टू गिव मनी एंड अदर आइटम्स इन चैरिटी टू ऑल द पुअर एंड नीडी पीपल। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, मतलब कि ऑफन मतलब अक्सर, शी ऑफन यूज टू गिव मनी एंड अदर आइटम्स इन चैरिटी टू ऑल द पुअर एंड नीडी पीपल, मतलब कि वो अक्सर पैसे और दूसरी जो अन्य चीज़ें होती थी वो दान में दे देती थी टू ऑल द पुअर मतलब सभी गरीबों को, एंड नीडी पीपल और ज़रूरतमंद लोगों को। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर लीजिए, NEEDY, नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, जो कि एक एडजेक्टिव है। शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, वो काफ़ी बुद्धिमान थी, एंड नेवर स्पेंट एनी मनी ऑन हर सेल्फ, और उसने कभी भी अपने ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया। चलिए आगे देखिए। Once during the festival of बैसाखी, वंस एक बार, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी मतलब कि बैसाखी के त्यौहार के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान अ ग्रैंड फीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार ड्यूरिंग द फेस्टिवल बैसाखी मतलब बैसाखी के त्यौहार के दौरान, अ ग्रैंड फीट मतलब एक बहुत बड़ा जो उत्सव था, वॉज ऑर्गेनाइज्ड उसे आयोजित किया गया, इन सुंदरनगर में। पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस, जो लोग थे फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस मतलब पड़ोसी गांवों से, एंड टाउन्स और शहरों से, केम देयर वो वहाँ आए, टू सेलिब्रेट मतलब कि उत्सव को मनाने के लिए। दे बॉट न्यू क्लॉथ्स, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, और बाय मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म में बॉट। दे बॉट न्यू क्लॉथ्स मतलब उन्होंने नए कपड़े खरीदे। स्वीट्स मिठाइयाँ, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब कि हस्तशिल्प के सामान, एंड मैनी अदर थिंग्स और कई अन्य चीज़ें। टू थीव्स हु लिव्ड इन अनदर टाउन हर्ड अबाउट दिस फीट इन सुंदरनगर। दोस्तों थीफ मतलब चोर होता है और ये इसका प्लूरल है थीव्स, और यहाँ हु का ही यूज़ किया गया जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हेल्प रेफरेंस देने के लिए किया जाता। तो क्या अर्थ हुआ, टू थीव्स मतलब कि दो चोर, हु लिव्ड जो रहते थे, इन अनदर टाउन दूसरे शहर में जो रहते थे, हर्ड अबाउट दिस उन्होंने इस बारे में सुना। हियर मतलब सुनना, सेकंड एंड थर्ड, हर्ड अबाउट दिस इस बारे में सुना, अबाउट दिस फीट मतलब इस उत्सव के बारे में सुना, इन सुंदरनगर में। दे मेड अ प्लान, मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड, दे मेड ए प्लान उन्होंने एक योजना बनाई, टू विजिट द फीट उत्सव में जाने की, विजिट मतलब जाना, उस जगह का दौरा करने की, जाने की उन्होंने योजना बनाई, एंड रॉब द विजिटर्स देयर और उनको लूटने की, रॉब मतलब लूटना, द विजिटर्स मतलब जो आगंतुक आने वालों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने एक योजना बनाई वहाँ जाने की, उस उत्सव में जाने की, और जो विजिटर्स थे मतलब जो आगंतुक थे, आने वाले मेहमान थे, उनको वहाँ पे लूटने की उन्होंने योजना बनाई। द थीव्स ड्रेस्ड देमसेल्फ, ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना, जो थीव्स थे चोर थे, ड्रेस देमसेल्फ उन्होंने कपड़े पहने मतलब उन्होंने खुद को तैयार किया, एज ब्राह्मण्स ब्राह्मण की तरह, एंड विजिटेड सुंदरनगर और वो उन्होंने सुंदरनगर का दौरा किया, वो वहाँ पर चले गए। चलिए आगे देखिए। सेठ लक्ष्मीदास एंड सुगंधा हु वर वॉचिंग द फीट नोटिस्ड द टू ब्राह्मण्स, जो सेठ लक्ष्मीदास और सुगंधा थी, हु वर वॉचिंग जो देख रहे थे, द फीट इस उत्सव को, नोटिस्ड द टू ब्राह्मण नोटिस का मतलब ध्यान देना, उन्होंने इन दो ब्राह्मणों पर ध्यान दिया। दे थॉट और थिंक मतलब सोचना लगना, सेकंड फॉर्म में थॉट और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे थॉट मतलब उन्होंने सोचा, दैट की द ब्राह्मण्स वर वेरी लर्न कि जो ब्राह्मण है वो बहुत ज़्यादा लर्न है मतलब कि बहुत ज़्यादा विद्वान है या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। सो इसलिए लक्ष्मीदास अप्रोच्ड दैम एंड आस्क, अप्रोच का मतलब किसी के पास जाना, सेकंड फॉर्म अप्रोच, इसलिए जो लक्ष्मीदास थे वो उनके पास गए, एंड आस्क्ड और पूछा, श्रीमान व्हाट आर योर नेम्स कि श्रीमान आपके क्या नाम हैं,
एंड फ्रॉम वेयर हैव यू कम, और आप कहाँ से आए हैं। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया, वेयर मतलब कहाँ। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या पूछा, व्हाट आर योर नेम्स, आपकी क्या नाम है, एंड फ्रॉम वेयर हैव यू कम, और आप कहाँ से आए हैं। वन ऑफ द थीव्स रिप्लाइड, जो उनमें से एक जो चोर था वो उसने जवाब दिया, माई नेम इज़ गंगाधर, मेरा नाम गंगाधर है, आई एम ए ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण हूँ, आई लिव इन द नियर बाई विलेज कॉल्ड संतपुर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसा यहाँ किया गया, लिव का मतलब रहना, निवास करना। तो उसने क्या जवाब दिया, आई लिव इन द नियर बाई विलेज कॉल्ड संतपुर, मतलब मैं नज़दीकी गांव संतपुर नामक नज़दीकी गांव में रहता हूँ। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द अदर पर्सन, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय देना, उसने जो दूसरा व्यक्ति था उसका भी उसने परिचय दिया, सेइंग कहते हुए, ही इज़ माई पैट्रन। दोस्तों पैट्रन का मतलब था सहायक, ही इज़ माई पैट्रन मतलब ये मेरा सहायक है, माधव राव। ही इज़ ऑल्सो अ ब्राह्मण लाइक मी, ये भी मेरी तरह एक ब्राह्मण है। चलिए आगे देखिए, वी बोथ हैव कम टू सी दिस फीट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और बोथ मतलब दोनों। तो उसने क्या कहा, वी बोथ, हम दोनों, वी बोथ हैव कम, हम दोनों आए हैं, टू सी दिस फीट, इस उत्सव को देखने, एंड गाइड एंड ब्लेस यू ऑल, और आप सबका मार्गदर्शन करने, एंड ब्लेस यू ऑल, और सबको आप सबको आशीर्वाद देने। सेठ लक्ष्मीदास एंड सुगंधा वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द सेंट्स, ये जो सेठ लक्ष्मीदास और सुगंधा थे वर वेरी इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बाय द सेंट्स, इन संतों के द्वारा। सुगंधा सेड, सुगंधा ने कहा, ओ होली सेजेस मतलब कि पवित्र साधुओं, वी टू आर वेरी स्पिरिचुअल, की हम भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं मतलब कि आध्यात्मिक हैं। वी वुड लव टू सीक मोर ऑफ योर गाइडेंस, मतलब कि हम चाहेंगे, टू सीक मांगना, या सीक मतलब मांगना, मांगना चाहेंगे, मोर ऑफ योर गाइडेंस आपका मार्गदर्शन, एंड ब्लेसिंग्स और आपका आशीर्वाद। हैंस इसलिए, वी इनवाइट हम आमंत्रित करते हैं, एंड रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट और आपसे अनुरोध करते हैं, टू विजिट आवर हाउस कि आप हमारे घर पर चलें, विजिट करें, एंड स्टे देयर और वहाँ पर ठहरें। वी कैन हैव सम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स ऑन सम रिलीजियस बुक्स, और उसने आगे क्या कहा कि वी कैन हैव सम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और स्पिरिचुअल डिस्कोर्स का मतलब होता है आध्यात्मिक प्रवचन। तो उसने क्या कहा कि वी कैन हैव सम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, मतलब हमारा मतलब हम जो है आध्यात्मिक जो एक प्रवचन है वो कर सकते हैं, ऑन सम रिलीजियस बुक्स मतलब कुछ धार्मिक किताबों पर, एंड होली टीचिंग्स और जो पवित्र शिक्षाएँ हैं टीचिंग्स हैं उनके ऊपर। प्लीज़ शेयर ऑल योर प्रीसियस नॉलेज, और शेयर मतलब साझा करें, और कृपया जो आपका ये जो कीमती नॉलेज है, ज्ञान है, उसको आप साझा करें, एंड विजडम और जो आपकी बुद्धिमानी है, विद अस हमारे साथ, एंड ब्लेस अस और आप हमें आशीर्वाद दें। गंगाधर गॉट सरप्राइज्ड बाय हिज दिस अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन। और दोस्तों सरप्राइज मतलब हैरान हो जाना, और ये एडजेक्टिव है तो इसे वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गंगाधर गॉट सरप्राइज, जो गंगाधर था वो हैरान हो गया, बाय दिस अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन। दोस्तों अनएक्सपेक्टेड का मतलब था अनचाहा, जब आपने किसी चीज़ की कल्पना ना की हो, ना चाहा हो तो उसे अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है। जो गंगाधर था वो इस अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन मतलब कि अनचाहा जो इन्विटेशन था, आमंत्रण था, उससे वो हैरान हो गया। ही विस्पर्ड इंटू माधव राव's एयर, विस्पर का मतलब कान में फुसफुसाना, उसने माधव राव के कान में कुछ फुसफुसाया। दिस लेडी एंड जेंटलमैन आर कॉलिंग अस, मतलब ये जो महिला है और ये जो सज्जन पुरुष है, आर कॉलिंग अस, वो हमें बुला रहे हैं, टू देयर हाउस, अपने घर पर। दिस इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और ये हमारे लिए, फॉर अस मतलब हमारे लिए एक सुनहरे अवसर की तरह हैं। दे सीम टू बी वेरी वेल्दी, और दोस्तों सीम का SWM सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, और दे मतलब वे या वे लोग। तो उसने क्या कहा, दे सीम टू बी वेरी वेल्दी, मतलब ये बहुत धनी लगते हैं, धनी मालूम पड़ते हैं, लगते हैं। वी कैन ईजली रॉब देयर हाउस एट नाइट, हम आसानी से उनके घर को लूट सकते हैं एट नाइट, रात को। व्हेन दे विल बी अस्लीप, जब वो सोए हुए होंगे।
माधव राव अग्रीड टू दिस आइडिया, और अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। माधव राव अग्रीड टू दिस आइडिया, जो माधव राव था वो इस विचार से, इस योजना से वो सहमत हो गया। एंड दे बोथ हैप्पीली एक्सेप्टेड सेठ लक्ष्मीदास इन्विटेशन, और उन्होंने खुशी खुशी सेठ लक्ष्मीदास का जो इन्विटेशन था, आमंत्रण था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सेठ लक्ष्मीदास, हिज वाइफ एंड द टू डिस्गाइज्ड थीव्स रीच्ड सेठ्स हवेली। क्या अर्थ हुआ कि जो अगले दिन जो सेठ लक्ष्मीदास और जो उनकी पत्नी थी, एंड द टू डिस्गाइज्ड थीव्स, और ये जो दो बहरूपीय जो चोर थे, डिस्गाइज मतलब जिन्होंने वेश बदला हुआ था, वो जो चोर थे, रीच्ड सेठ्स हवेली, वो सेठ की हवेली पर पहुंचे। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। गंगाधर एंड माधवराव वर एस्टोनिश टू सी सेठ लक्ष्मीदास हाउस, जो गंगाधर और ये माधवराव थे, वर एस्टोनिश, वो बहुत ज़्यादा चकित हो गए। टू सी सेठ लक्ष्मीदास हाउस, सेठ लक्ष्मीदास के घर को देखकर वो जो दोनों व्यक्ति थे, गंगाधर और माधवराव, वो बहुत ज़्यादा चकित हो गए उनके घर को और उनकी अमीरी को देखकर। एंड रिचेस, गंगाधर टोल्ड हिज फीलिंग टू माधवराव, जो गंगाधर था उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी जो उसकी भावनाएं थी उसके बारे में उसने माधवराव को बताया। आई थिंक, मुझे लगता है, गॉड इज़ वेरी काइंड ऑन अस, कि जो ईश्वर हैं वो हम पर बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ज़्यादा हम पर मेहरबान हैं। वी आर सो लकी, हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ही हैज़ मेड अस मीट सेठ लक्ष्मीदास, कि इसने हमें सेठ लक्ष्मीदास से मिलवाया है। सो दैट, ताकि वी कैन मेक ह्यूज मनी, ताकि हम बहुत ज़्यादा पैसा बना सकें, कमा सकें। एंड गेट रिच सून, और जल्दी से अमीर हो सकें। चलिए आगे देखिए। हाउएवर, हालांकि, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, मतलब कि इस पूरी यात्रा के दौरान, टू सेठ्स हवेली, मतलब कि जो हालांकि ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, मतलब इस पूरी यात्रा के दौरान, टू सेठ्स हवेली, सेठ की हवेली की तरफ, गंगाधर एंड माधवराव नेवर डिस्कस्ड इवन सिंगल रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो गंगाधर और जो माधवराव थे, नेवर डिस्कस्ड, उन्होंने कभी भी चर्चा नहीं की, इवन अ सिंगल रिलीजियस स्क्रिप्चर, मतलब किसी भी एक सिंगल, मतलब एक भी धार्मिक स्क्रिप्चर की पुस्तक की किताब की उन्होंने चर्चा नहीं की। नाइदर अबाउट एनी रिचुअल्स, और किसी भी रिचुअल के बारे में, मतलब किसी भी अनुष्ठान वगैरह के बारे में। दैट दे एवर परफॉर्म, जो उन्होंने कभी भी किया हो। नोर अबाउट एनी स्पेशल मंत्राज, और ना किसी विशेष मंत्र के बारे में। दैट दे न्यू, जो वो जानते हों। दिस मेड सुगंधा डाउट द ब्राह्मण्स, और ये जो चीज़ थी उसने मतलब उसने जो था वो सुगंधा को संदेह करवा दिया ब्राह्मण्स, उन ब्राह्मण पर। इन द हवेली, हवेली में, सेठ लक्ष्मीदास आस्क्ड हिज सर्वेंट्स, जो सेठ लक्ष्मीदास थे उन्होंने अपने नौकरों से कहा, टू प्रिपेयर टी, चाय तैयार करने को कहा। एंड अदर स्नैक्स, और जो दूसरे स्नैक्स थे नाश्ते के सामान, फॉर द टू ब्राह्मण्स, इन दो ब्राह्मणों के लिए। एट दैट मोमेंट, मतलब कि उस समय, गंगाधर एंड माधवराव आस्क्ड द सेठ, जो गंगाधर और जो माधवराव थे, आस्क्ड द सेठ, उन्होंने सेठ से कहा, टू अलाउ देम, कि वो उन्हें अनुमति दें, टू वॉश देयर हैंड्स, अपने हाथ धोने की। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है थोड़ी सी लंबी है, एक बार कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं कल कोशिश करूँगा, कल के वीडियो में इसका जो अगला पार्ट है उसे हम पूरा कवर करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।